जी हमारे वृंदावन की निधि रहे। रसिकों का वृंदावन रसिकों की भूमि है, रसभूमि है, प्रेम भूमि है, योग जप तप ज्ञान है। और रसिकों का, प्रेमियों का जो लक्षण रसिक जनों ने वर्णन किया है, रसिकाचार्यों ने वर्णन किया है, महाराज जी श्री प्रभुधानंद सरस्वती पाद ने रसिकों के लिए, प्रेमियों के लिए बताया। नैवा लोकित लोक वेद, वृंदावन महिमामृतम में, नैवा लोकित लोक वेद पदवी नापेक्षितो स्वप्रिय द्वंद्वैकांत रसा प्रविष्ट हृदया से साति धन्योत्तमः राधा कृष्ण रसान मोह पुलकितो नित्याश्रुधाराधरो चित्र प्रेम विकारवानवत कदा नंदामि श्री वृंदावने। वो अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं वहाँ वृंदावन वासियों को, रसोपासकों को सिखा रहे हैं कि ऐसी हमारी अभिलाषा हो। कोई कार्य करते हुए कोई न कोई कारण एक होना चाहिए, कारण युक्त कार्य ही परिणामदायी होता है। अकारण काम करे ना, उसका कोई परिणाम नहीं आता था। हम जो ये रस की उपासना कर रहे हैं, इस वृंदावन से जुड़े हुए हैं, इस वृंदावन की कृपा चाह रहे हैं, इसके पीछे एक अभिलाषा हमारी होनी चाहिए। आखिर किस उद्देश्य से हम कर रहे हैं? वृंदावन से हम अपना आकर्षण क्यों जोड़े हुए हैं? वृंदावन के प्रति मन आकर्षित है, वृंदावन की कृपा चाह रहे हैं, क्यों? क्या मिलेगा यहाँ से? किसकी चाहना है हमें? यह हमें निर्धारित कर सोचना चाहिए, यह विचार करना चाहिए हमें। श्री सरस्वती पाद ने यह सिखाया हमें, अभिलाषा करना सिखाया इस श्लोक में। वृंदावन के जो अद्भुत विचित्र प्रेमी जन हैं, रसिक जन हैं, उनकी तरह हम भी कब वैसे प्रेमी बन पाए? विचित्र प्रेमी बताया, चित्र प्रेम विकारवान वत कदा। ऐसे जो विचित्र प्रेमी है, कैसे, उनके लक्षण क्या है? कहते हैं नैवा लोकित लोक वेद पदवी, जो न तो लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह करते हैं, इस पर विचार नहीं करते। हमारा पद ऐसा है, उसके हिसाब से अपने पद की गरिमा बचा करके हम चलें, इसका विचार नहीं करते हैं। ये हमारा अपना है, इसकी खुशी को देख करके हमें चलना है। अरे वो पराया है, उसको छोड़ो, कोई बात नहीं है। ये अपना पराया का विचार छोड़ करके जो चलते हैं, जिस पर जो उनकी बुद्धि में ये सब विचार आता ही नहीं है। हाँ, नहीं वह लोकित, अब लोकित ही नहीं होता, उनको देखते ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है। जैसा हम सब विचार करते हैं ना, ऊंचे नीचे का हर समय विचार करते हैं, वो विचार ही नहीं करते, उनकी बुद्धि में बात ही नहीं होती है। निरंतर से प्रिया प्रियतम के लीला रस सागर में ऐसे डूबे हुए रहते हैं जैसे कोई व्यक्ति संसार में, वो तालाब में डूब गया, नदी में डूब गया, अब उसके ऊपर तट पर क्या हो रहा है, कोई नाच रहा है, कोई रो रहा है, हंस रहा है, क्या कर रहा है, उसको कुछ मालूम नहीं चलता, डूबे हुए क्या मालूम। वैसे ही श्री प्रिया प्रियतम के लीला रस सिंधु में निरंतर ऐसे पगे हुए होते, ऐसे डूबे हुए रहते, संसार के व्यवहारों पर उनका कोई ध्यान ही नहीं होता, जानते ही नहीं ऊपर क्या हो रहा है संसार में। ऐसा अद्भुत विचित्र का, विचित्र प्रेम विकारवान वत कदा नंदा में श्री वृंदावने। ये जो अद्भुत प्रेमी जन हैं, जिनके लिए संसार स्वाभाविक ही कुछ नहीं है, उनके स्वभाव में ही संसार नहीं है। जित देखो तित श्याममयी है, जहाँ जो भी देखते हैं वही लीला स्मारक है उनके लिए। संसार की वस्तुएं लीला स्मारक है उनके लिए, लीला की स्मृति कराने वाली है ये सारी वस्तुएं। ठाकुर ने ये संसार बनाया भी इसीलिए, हम जीवों का। जब कभी अनादिकाल में इस संसार के प्रति आकर्षण बना, संसार में आने के लिए हम मचलने लगे, हम तो नित्य उनके हैं, नित्य धाम में नित्य निरंतर निवास पाते रहे, उनकी सेवा हम करते आए, उनके हम नित्य के दास हैं। श्रीमन महाराज जी के मुखारबिंद से हमने सुना, बाबा बता रहे थे एक दिन कि हमारा वहाँ पुतला बना हुआ रखा हुआ है, सुंदर सोने का दिव्य पुतला, बाबा कह रहे थे, मुझे स्मरण है। और
वही हम हैं, हमारा वह नित्य स्वरूप है। संसार में भटक रहे हैं। जिस दिन फिर प्रिया प्रियतम ने कार लिया यहाँ से संसार से, जिस किसी दिन गुरुदेव की कृपा से, संत वैष्णव रसिक जनों की कृपा से फिर जिस दिन वहाँ गमन होगा, जाकर उसी पुतला में स्थापित हो जाएंगे और वह पुतला पुनः प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा और फिर वहाँ हम सक्रिय हो जाएंगे। फिर से उनकी सेवा में हम पूर्व की तरह लग जाएंगे। हम पहले भी लगे हुए थे सेवा में, ऐसा नहीं कि हम पहले सेवा में नहीं थे। हम सब कोई इनकी सेवा में ही सदा लगे रहे। हमारा स्वभाव है नित्य इनकी दासता करना। जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, नित्य हम इनके दास हैं और वह लक्षण अभी भी हमारे स्वभाव में विद्यमान है। दासता करना जीव का स्वभाव है। दासता से वो बाकी रह नहीं सकता। जहाँ कहीं रहे किसी न किसी की दासता करता दिखेगा आपको, किसी न किसी की सेवा में लगा रहेगा। बहुत बड़ा ओहदा मिल गया, बहुत सारे नौकर चाकर हो गए, सब काम कराया मिलता है तो भी कुत्ते की डोरी पकड़कर घूमते दिख जाएंगे। किसी न किसी की नौकरी करेंगे वो। हाँ, उसकी साफ सफाई के लिए 10 नौकर लगा है, लेकिन कुत्ते के शौच के लिए खुद से ले जाएंगे उसको कराने। क्यों? दासता का स्वभाव है। बिना दासता किए हम रह नहीं सकते। जब तक यह हमारा भ्रम है, संसार की दासता में हम लगे हुए हैं। जब कभी आकर्षित होकर हम जाएंगे उनके पास, तो वहाँ फिर हम अपने नित्य स्वरूप में उनकी सेवा में पुनः संलग्न हो जाएंगे। जब कभी हमारा मन मचल गया इस संसार की ओर, माया के आकर्षण की ओर आने को, हम तैयार हो गए, जिद कर ली हमें तो जाना ही है। जैसे बिगड़ा हुआ बालक घर का, वो जिद करता है कि जो अहित का कार्य है, सब जानते हैं कि इसमें इसका हित नहीं है, लेकिन फिर भी वह मचलता है, वो करने को उद्यत होता है। माता पिता कहाँ तक रोकें? हाँ, नहीं समझता है, कहते हैं चल ठीक है जा, छोड़ देते माता पिता, क्या करें। ऐसे ही हम उनके वश से बाहर हो गए। माया के प्रति ऐसा आकर्षण हुआ, हम मचल गए, आ गए, किंतु फिर भी हमें आकर्षित करने के लिए उन्होंने यह सुंदर संसार बनाया है। जो कुछ भी है संसार में, ये विविधता, विचित्रता, जो कुछ भी है, हमें आकर्षित करने के लिए। फूलों में तरह तरह के रंग भरे हैं, तितलियों के कितने सुंदर पंख सजाए हैं, कोयलों की इतनी सुंदर आवाज है, पहाड़ है, घाटी है, नदी है, जो भी है संसार की यह विविधता, विचित्रता हमें आकर्षित करने के लिए ही है। कभी न कभी एक दिन ऐसा होगा, सत्संग के प्रभाव से, साधु संग के प्रभाव से, जब हम अच्छा बुरा का विचार करने लग जाएंगे। अच्छा के प्रति आकर्षण तो हमारा होता ही है, जो कुछ बढ़िया है वो हमारे मन को आकर्षित करता ही है। कभी तो ऐसा होगा जो हम विचार करेंगे, जो इतना सुंदर यह संसार है, इतनी अच्छी यह वस्तुएं हैं जो हमें इतना आकर्षित कर रही है, आखिर वो कैसा सुंदर होगा जो जिसने इसको बनाया। कभी ना कभी तो हम विचार करेंगे। अभी हम विचार नहीं करते ना। इस अच्छी चकाचौंध वाली वस्तुओं को देख करके उसी में अटक कर रह जाते हैं, उसी में फंस कर रह जाते हैं। कभी तो इनकी कृपा से ये ही सद्गुरुदेव के रूप में, आचार्य के रूप में, वैष्णव के संत के रूप में आएंगे, हमारी सोई हुई चेतना को, हमारे विवेक को जगाएंगे। तब तो यह विचार करेगा ना, ये जो अच्छा अच्छा ये सब दिख रहा है, इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। और एक बार यदि मन वहां चला गया, वो कैसे सुंदर होंगे, उनका रूप कैसा होगा, उनका गुण कैसा होगा, यह जानने की एक बार इच्छा हो गई तो फिर कैसा भी आनंद हो, कैसा भी सुख हो संसार का, वो हमें बांध नहीं सकता है। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद तो ब्रह्मानंद को प्राप्त किए हुए थे, और एक बार उनको मालूम हो गया, सुन लिए एक बार, वो ऐसा सुंदर है। बरहापीरम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रानवेनोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। श्याम सुंदर के सुंदर स्वरूप का वृंदावन में प्रवेश करते हुए गोचारण करके जब लौटते हैं, श्याम बदन है, घनश्याम मेघ के समान स्वरूप है,
और सारा दिन जो गैयाओं के पीछे दौड़े हैं, गैयाओं की खुर से उड़ी हुई धूल उनके श्री बदन पर, शरीर पर, अंग पर लगे हुए हैं और ऐसा शोभायमान हो रहे हैं अपने सखाओं के संग। उनके कंधे पर हाथ कोहनी टिकाए हुए, अधर पर वंशी धारण किए हुए, मोर पिच्छ को पगड़ी में बांधे हुए, बल खाते हुए से प्रवेश कर रहे हैं। यह सुन लिया। ब्रह्मानंद में निमग्न रहने वाले श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने जंगल में संविधान लेने के लिए गए, उन ब्राह्मणों के मुख से सुने और ऐसा आकर्षण बना, ऐसा सुंदर है, अरे कुछ और सुनाओ। ब्राह्मणों ने कहा कि और तो ऐसा जो रूप है जिसका कुछ गुण सुनाओ। गुण में एक श्लोक सुना दिया उन्होंने, गुरु जी से जो व्यासदेव जी से सीखा था। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयाप्यायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। ये श्लोक एक गुण का श्लोक सुना दिया उन्होंने। जो ऐसे रूप माधुरी के भंडार हैं, उनका गुण कैसा? कहते हैं कि वो पूतना बालघातनी मारने के लिए गई थी, योजना बना करके मारने के लिए ही गई थी, सो उसको माता के बराबर पद प्रदान किया। अब सवाल करते हैं कि जो वास्तव में उनको प्रेम करने के लिए उनके पास जाए, उनको प्रसन्न रखने के लिए उनके पास जाए, उसको क्या देंगे? ऐसा गुण उनका सुन करके और वो ब्रह्मानंद उनको बांध नहीं पाया। ब्रह्म सुख को तिलांजलि देकर छोड़कर उन ब्राह्मणों के पीछे भागे भागे चले आए। इनके और गुणों को सुनने के लिए, इनके रूप माधुरी का आस्वादन करने के लिए भागते भागते आ गए श्री वेद व्यास जी के यहाँ। यह हम समस्त जीवों को अनंत काल तक हमें भटकना पड़ेगा, न जाने कब तक भटकना पड़े, किंतु एक न एक दिन हम सबकी यह दशा होगी सुखदेव गोस्वामी पाद की तरह। हमारा भी वहाँ आकर्षण बनेगा, क्योंकि हम वहाँ के हैं, हम उनके हैं। क्यों बाबा? एक दिन तो आकर्षण बनेगा, एक न एक दिन हम वापस वहाँ जाएंगे। उस दिन, जिस दिन वह सुख हमें परम सुख सा प्रतीत होने लगेगा, तो संसार का बड़ा से बड़ा जो सुख होगा ना, उन समस्त सुखों को हम तिलांजलि दे करके तुरंत यहाँ से प्रस्थान करेंगे। श्री वृंदारण्यम तृणमिव परित्यज्य सर्वामखर्वाम। कहते हैं इन श्री वृंदावन के लिए परित्यज्य सर्वामखर्वाम, समस्त बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को, मोक्ष पर्यंत, निर्वाण पर्यंत जो उपलब्धि है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ, उसको भी त्याग करके हम चल पड़ेंगे। तो वह दशा जब आए, कृपा साध्य है, जब हम उनकी कृपा के मार्ग में आ जाएंगे, उनकी कृपा दृष्टि के सामने आ जाएंगे, उसी दिन हमारा काम बन जाएगा। अब तक जो भी हो रहा है ना, ये सब कृपा प्राप्ति का साधन है। ऐसा नहीं है कि इन साधनों से हम प्राप्त कर लेंगे, इन साधनों से हम पार कर जाएंगे, इन साधनों से हमारा उनके प्रति आकर्षण बन जाएगा। ये साधन उनकी कृपा को हमारी ओर आकर्षित करेगा। लेकिन वो देखेंगे, अरे देखो इतना कर रहा है, इसको अब तक क्यों छोड़े हुए हो? मैया लाला के पीछे दामोदर बंधन लीला में पीछे पीछे भाग रही है पकड़ने के लिए, ठहर जा दाढ़ी के, आज तो मैं तुमको बांध करके छोड़ूंगी। और लाला भागते जा रहे हैं, पूरे गांव घूम गए ब्रज में, मैया छोड़ने वाली तो है नहीं। सुंदर वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी पाद ने। उनके कपड़े, उनके सब बंधे हुए बाल खुल गए, फूल सब बिखर गए, मालाएं सब गिर गई, वस्त्र के बंधन ढीले पड़ गए। अब भी मैया भागी जा रही है, लाला पीछे पलट कर देखता है, गोस्वामी पाद कर
श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, दृष्ट्वा परिश्रमम कृपयाशीत स्वबंधने। मैया का परिश्रम देख करके लाला ने पलट कर पीछे देखा, अरे ये चेहरा लाल हो गया है, मोटा शरीर है, शिथिल हो गई, अब दौड़ नहीं पा रही है मैया। लाला को लगा कि अब तो गिरने वाली है, अब गिर जाएगी, अब और नहीं भगाना चाहिए, और नहीं भागना चाहिए। क्या करती हैं, क्या करते लाला? अब ये नहीं कि मैया आएगी मुझे पकड़ेगी, भगा हुआ वहां दूर का, वहां से लौट कर वापस आकर लिपट गया। दृष्ट्वा परिश्रमम कृपयासीत स्वबंधन, स्वयं से आकर के कृपा के कारण, खुद से नहीं लौट के आए, कृपयाशीत, कृपा के द्वारा आकर के लिपट गए हैं। कृपा ने प्रेरित किए उनको, कृपा ने विवश कर दिया उनको, कृपा के बंधन में बंधे हुए हैं। आप तो भगकर वहां चले गए, और कृपा उनके संग चलने वाली वो अटक गई मैया के पास ही, वो जाएंगे कहाँ? रस्सी में बंधी हुई गाय, यहाँ से 10 मीटर की रस्सी है, और उसमें बंधी हुई गाय इधर खूंटा में रस्सी बंधी हुई है, और यहाँ से दौड़ लगाई तो जाएगी कहाँ तक दौड़ के? वही 10 मीटर तक जाएगी, फिर वापस आएगी खूंटे तक। ठाकुर कृपा की रस्सी में बंधे हुए होते हैं, कृपा जहाँ अटक गई वो भागते रहे ना, फिर वापस उनको वहां आना ही होता है। ये जितने भी साधन हैं, यह कृपा प्राप्ति के लिए, उनकी कृपा हमारी ओर एक बार आ जाए, अटक जाए, यहाँ पर एक बार दृष्टि गोचर हो जाए, एक बार कृपा कटाक्ष पड़ जाए। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंजिजा वरप्रदे अपार सिद्ध रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। यह कृपा कटाक्ष हमें कब प्राप्त होगा? इसके लिए समस्त साधन है, जो कोई भी साधन कर रहे हैं इसके लिए कर। तो हम कह रहे थे कि श्री गुरुदेव आचार्य या स्वयं श्री प्रिया प्रियतम हमें पुनः अपने से जोड़ने के लिए ही विविध रूपों में लीला करने के लिए आते हैं हमारे पास, हमारे सामने, कभी सदगुरुदेव रूप में, कभी आचार्य के रूप में, कभी तो स्वयं रूप में विराजमान है। यहाँ हर रूप में विराजमान है, अभी तो तीनों ही रूप में विराजमान है। ऐसे ही श्रीमन महाराज जी इस को साकार करते हुए आपने यह शरीर धारण किया। बाबा ने कहा ही है, उनके गुण लक्षणों को, वही स्थिति उनकी